नमस्ते फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स अचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अचार बनाने के लिए हरी मिर्च, आम, नींबू, अदरक, गाजर ले लेना है। अब सबसे पहले हमने इसे धोकर ड्राई करके एक कपड़े से पोंछ लेना है। अब मसालों में हमने सौंफ, खड़ा धनिया, मेथी दाने, राई दाल, नमक और जीरा ले लेना है। अब सबसे पहले हमने जितनी भी अचार बनाने के लिए सामग्री ली है उसे कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। और अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून खड़ा मेथी दाना ऐड कर लेना है और उसे रोस्ट कर लेना है। और जब मेथी दाने से थोड़ी सी खुशबू आनी चालू हो जाए और वो थोड़े से तड़क जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, तो अब यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया, उसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ कढ़ाई में ऐड कर लेना है और इन्हें भी हमें रोस्ट कर लेना है। और जब ये सब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए ना, तो अब यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून राई दाल इसमें ऐड कर लेनी है और इसे भी एक बार अच्छी तरह से घुमा लेना है। और बस यहाँ पर हमने गैस को ऑफ कर देना है। यहाँ पे हमने इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो हमारी दाल है ना जल जाएगी और उसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी और टेस्ट में भी फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने गैस ऑफ कर देनी है, इसे ठंडा कर लेना है। और ठंडा होने के बाद हमने जो मसाले रोस्ट किए हुए ना उसे मिक्सर जार में ऐड कर लेना है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और उसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। और इन सब का अब हमें फाइन ऐसा पाउडर रेडी कर लेना है। ये देखिए हमारा अचार का मसाला रेडी हो चुका है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख लेना है। यहाँ पे हमने 300 ml फल्ली का ऑयल गरम कर लेना है और इसे 20 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें ऐसे ही गरम होने देना है। बस उसके बाद हमने एक प्लेट ले लेनी है। उस प्लेट में हमने 3 टेबलस्पून सेंधा नमक ऐड कर लेना है। उसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून वाइट नमक ऐड कर लेना है। 2 टेबलस्पून राई दाल ऐड कर लेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून हींग पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे हमने जो तेल हमने गरम करने के लिए रखा है ना, वो गरम गरम तेल है ना, हमने इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको पता चल ही रहा होगा कि हमारा ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। बस इन सब को अब यहाँ पर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो अब यहाँ पर हमने इसे ठंडा होने देना है। और जब तक ये ठंडा होगा ना, तब तक हमने अचार बनाने के लिए जो सामग्री काट के रखी है ना, तो सबसे पहले हमने अदरक, उसके बाद हमने कटे हुए गाजर, कटी हुई हरी मिर्च, इन सब को एक बाउल में ऐड कर लेना है। इन सभी को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो अब यहाँ पे हमने इसमें 2 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर लेना है और फिर से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो अब इसे हमें, जब तक हमारा ऑयल ठंडा नहीं हो जाता ना, हमें इसे ऐसे ही रख देना है। देखिए 10 मिनट बाद हमने ना इसमें कटे हुए नींबू को इसमें ऐड कर लेना है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हमने आम को इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमने ना आम को छीलकर उसकी गुठली निकाल कर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आम लिए। उसी के साथ साथ अब इन सब को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। पाँच मिनट बाद हमने जो पाउडर बना के रखा है ना, उसे हमने इसमें ऐड कर लेना है और फिर से हमें इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो नमक को भून के रखा है ना, उसे हमने इसमें ऐड कर लेना है। अब इन सब को फिर से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो अब यहाँ पे हमने लास्ट में जो ऑयल गरम करके ठंडा करके रखा हुआ है ना, उसे हमने इसमें ऐड कर लेना है और उसे भी फिर से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है। एक दिन के लिए हमें अचार को इसी बर्तन में रखना है और दूसरे दिन हमने एक एयरटाइट जार में इसे भरकर खाने के लिए स्टार्ट कर देना है। आप है ना मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि है ना ये बरसात के दिनों के लिए और हर मौसम के लिए ही ये अचार बहुत ही हेल्दी होता है। क्योंकि आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर सादे दाल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हाँ, और एक बात बताऊँ, देखिए जब हमारे मुंह में कुछ भी टेस्ट नहीं होती ना, आप उस समय इस अचार के साथ खाना खाइए, देखिएगा आपके मुंह में एकदम टेस्ट आ जाएगी। और इस अचार को हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ना ही हमारा अचार ख़राब होगा और ना ही हमारे अचार से कोई ख़राब स्मेल आएगी, क्योंकि हमने बनाया ही इस तरह से है। आप मैंने जैसे बनाया है ना, उस तरह से आप अचार बना कर देखिए, सच में आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारी अचार की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और वो हमने एयरटाइट जार में भरकर भी रख दिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।